अखिलेश प्रताप सिंह, ये इंडिया के हित में दरियादिली दिखाई है समाजवादी पार्टी के साथ, बिल्कुल तन मन धन से, बिना किसी खलिश, बिना किसी रंजिश के समर्थन देने के लिए उतरी है कांग्रेस? या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम रह गया? मिल ही रही थी दो की, इसका भी क्या लड़ेंगे, छोड़ देते। संदीप जी, जब से बीजेपी 70-75 का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश में अपनी आधी सीटें गंवाई और इंडिया गठबंधन ने 40 से ज़्यादा सीटें जीती, बीजेपी उसके बाद दंगे का दांव लगाना शुरू कर दी और वो दांव भी खुल गया। लोग समझ गए कि बीजेपी बौखलाई हुई हार के डर से, और मिल्कीपुर का उपचुनाव न करा करके और कंफर्म हो गया कि बीजेपी कितनी डरी और सहमी हुई है। इंडिया गठबंधन रोजाना और मजबूत हो रहा है और हम लोग 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और ये मत सोचिए, ये तो सेमीफाइनल है, 2027 हमारा लक्ष्य है और उसमें 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य, और हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। और बीजेपी का जो कुशासन है उससे प्रदेश के लोगों को निजात दिलाएंगे और एक बेहतर सरकार देंगे। रोजाना सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है जिस सरकार को, जहां की सरकार सिर्फ बेमनसता से काम करती हो, एक भी विकास और जनता के हित की बात न करती हो, सिर्फ लोगों को बांटना, लड़ाना और उसी के हिसाब से नैरेटिव सेट करके मीडिया में अपनी बातें रखवाना। लोग ऊब चुके हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, विकास चाहिए, खेती के अवसर चाहिए, कारोबार के अवसर चाहिए। कुछ नहीं है। गठबंधन साथ है क्या? वहां पर अबू आजमी खबर छपी है। अखिलेश प्रताप सिंह, अबू आजमी कह रहे हैं भैया कल तक का समय दे रहे हैं, 5 सीटें हमें दे दो महाराष्ट्र में, वरना हम तो 25 पर अकेले लड़ेंगे। अब हर कोई जो आपका घटक है थोड़ा आंखें दिखाने लगा है। ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है क्या, और खास कांग्रेस के लिए? देखिए, आपको अबू आजमी की बात याद आ रही है, दिख रही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे लिए सीटें ज़्यादा मिलें। बात होती है लीडरों के बीच में, लेकिन बीजेपी गठबंधन में मुख्यमंत्री शिंदे गुट और अजित पवार गुट किस तरह से तलवारें लिए भाज रहा है। अभी तक उनके यहाँ सीटें डिसाइड नहीं हो पाई हैं, किसको कितने सीटें पर लड़ेंगे ये सब डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वो किसी को नहीं दिखना, क्योंकि उस पर अभी नैरेटिव नहीं सेट करना है। वहां भी जमाना जब्त होगी। जो सीट शेयरिंग की बात महाराष्ट्र में भी होगी, वो अखिलेश यादव जी और हमारे नेतृत्व के, महाराष्ट्र का नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व मिलकर तय कर लेगा। हम लोगों में इसी तरह आप लोग लोकसभा में कयास लगाते रहे, हम लोगों की दोस्ती मजबूती से रही, मजबूती से लड़े और मजबूत परिणाम भी आए। उसमें कोई हंसने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि बीजेपी के उन बागियों के लिए यूपी में एक ये अवसर है कि वो अपना हिसाब जो योगी से चुकता करना चाहते हैं और अभी तक कामयाब नहीं हुए, वो इस विधानसभा के उपचुनाव में अपना हिसाब चुकता करना चाहें तो कर सकते हैं। आप एनडीए खेमे के लोगों को भी थोड़ा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक मिनट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।